सागर जैन बंधु हमारे साथ शास्त्री जी खड़े हैं जो हस्तिनापुर से, और तमाम पंचकरण में इनसे मिलना होता रहता है। और हम शास्त्री जी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर बाहुबली इनकलेव में भी आपने इस पूरे पंचकल्याणक में बहुत अभूतपूर्व भागीदारी निभाई और बहुत आनंद संपन्न हुआ। पर हम आपके श्रीमुख से जानना चाहते हैं कि इस पंचकल्याणक में आपको कैसा आनंद प्राप्त हुआ, कमेटी का कैसा सहयोग रहा, गुरुदेव का कैसा आशीर्वाद रहा। आदरणीय शास्त्री जी। सब प्रथम तो अहिंसा टीवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जैसा कि अभी आपको हमारे त्रिलोक जी ने बताया कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न हुए। मैं आपको बता दूं, कई वर्षों से विगत जब से ही पूज्य गुरुदेव का पावन चतुर्मास और अपने गुरु महाराज के साथ पावन चतुर्मास बाहुबली इनकलेव में हुआ है, तब से ही बाहुबली के हर प्राणी में एक चेतनता आ गई है। क्योंकि गुरुदेव ने यहाँ पर संस्कारों का आरोपण करने के लिए शिविर भी लगाया, चतुर्मास किया, गुरु महाराज के साथ चतुर्मास किया, जिससे ही वह अंकुरण ऐसा फूटा कि पूरा बाहुबली इनक्लेव का रोम रोम, यहाँ कहें कि रोम रोम पूज्य गुरुदेव का दीवाना हो गया। और कई वर्षों से पूज्य गुरुदेव के पास जाकर के हमें मानस स्तंभ की प्रतिष्ठा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ही करानी है। तभी कुछ ही दिन पहले जब मेरठ में चतुर्मास था तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी सही स्वीकृति इन भक्तों के लिए प्रदान की। और जिस दिन से इन्हें स्वीकृति मिली उस दिन से तो ऐसा लग रहा था बाहुबली इनक्लेव में जितनी बार मेरा आना जाना हुआ कि यहाँ पर साक्षात देवों ने अतिशयों को प्रकट करना शुरू कर दिया है। कुबेर ने रत्न वृष्टि प्रारंभ कर दी कि उल्लास, एक उत्साह जो देखने को आता है, पढ़ने को आता है, वह मिला। जैसे ही पूज्य गुरुदेव का दिल्ली में पदार्पण हुआ तो बाहुबली के समस्त नर नारी, यहाँ तक कि बच्चे बूढ़े सभी जाते थे पूज्य गुरुदेव का आशीष लेने के लिए और पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए। मुझे याद है जब पूज्य गुरुदेव का प्रवेश 4 फरवरी को सूर्य के फूटती किरण के साथ बाहुबली इनक्लेव में हुआ तो ऐसा लग रहा था कि देवादेव ऋषभदेव भगवान के लघु नंदन छोटे पुत्र बाहुबली साक्षात चलकर के आ रहे हों बाहुबली इनक्लेव में। नर नारी पुलकित थे, नर नारी हर्षित थे। और जब पात्रों का चयन हुआ तो देखने में अद्भुत रहा कि किस प्रकार से उत्साह कितना अधिक कमेटी से लेकर के जनमानस में था। जैसे जैसे गतिविधियां बढ़ती गई, महीनों से चले आ रहे मंगलाचार की, तिलक संस्कार विधि आदि अनेक अनेक कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव के चरण सन्निधि में हम करते रहे। सांझ को गुरु भक्ति हो, सुबह प्रवचन हो, दोपहर में जिज्ञासा समाधान हो, अनेक अनेक कार्यक्रम हम करते रहे। और वह घड़ी आई 19 फरवरी को जब पूज्य गुरुदेव ने के सानिध्य में घट यात्रा ध्वजारोहण करते हुए श्रीमद् जैन पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव इस बाहुबली इनक्लेव में प्रारंभ हो गए। नर नारी पुलकित रोम रोम हर्षित हो गया। और जैसे ही वह ध्वजारोहण होकर पूज्य गुरुदेव के अंदर देशना का पान करने का समय आया, सभी एक चित्त होकर के पूज्य गुरुदेव की देशना सुनते रहे। जन्म महोत्सव हो, तब कल्याणक हो, और विश्व का एकमात्र ऐसा समवसरण जब पूज्य गुरुदेव उसमें बैठ जाते हों तो हर प्राणी को यही लगता है कि हे प्रभु, हमने न आदिनाथ को देखा है, न शांतिनाथ को देखा, न पार्श्वनाथ को देखा, न महावीर स्वामी को देखा। लेकिन हाँ, यदि हम पंचम काल में मुनि सौरभ सागर जी महाराज की यह चर्या और यह समवसरण देख रहे हैं तो उन्हें साक्षात लगने लगता है कि हम चतुर्थ काल में बैठ करके तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करते हुए यहाँ पर साक्षात समवसरण में बैठे हैं। एक चित्त, एक मानस, शांति का आवरण ओढ़े हुए ऐसा सुंदर और भव्य समोषण अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। और जैसे ही भगवान को 24 तारीख की ब्रह्म मुहूर्त में मोक्ष हुआ, शाम को अनेक अनेक कार्यक्रम हुए, गुरुदेव की देशना का पान हुआ, तो मैं तो अहिंसा टीवी चैनल के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि आप सभी जहाँ भी रहें धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, देव दर्शन करते रहें, गुरु भक्ति करते रहें, गृहस्थों के कर्तव्यों को निभाते रहें। और एक बार जब भी मौका आपका लगे
पूज्य गुरुदेव श्री के सौरभ सागर जी महाराज के चरणों में अवश्य आना, उनका एक बार आशीष आप जरूर प्राप्त करना। आप सभी को जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। वाह भाई वाह, मजा आ गया, बहुत शानदार बोलते हो यार, धूम मचा दी।